राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया में सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहरी का टाइम है फिर तो स्वागत करूँ तो सुना दो बताइए क्या ज्ञान तरह। तो भाई जितने भी भाई 12वीं पास नर और मादा हैं भाई उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि एसएससी के द्वारा भाई आपके हेड कांस्टेबल और एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों के ऊपर भाई भर्ती निकाली गई है। कुल आपके अप्रोक्स 1600 पदों के ऊपर ये भर्ती निकाली गई है। फार्म कद से भरने शुरू हैं, एग्जाम डेट कद, क्योंकि इलेक्शन निपट चुके हैं और भर्तियां धड़ाधड़ आएंगी और धड़ाधड़ कंप्लीट होगी, तो पढ़ना भी शुरू कर देना। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उम्र कितनी मांगी गई, सैलरी कितनी मिलेगी, तैयारी कैसे करनी, सारे के सारे फैक्टर आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? कदे शुरू वाले देखे नो, क्योंकि इसके अंदर कुछ और भी महत्वपूर्ण आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। उससे पहले भाई अगर आप आरपीएफ की तैयारी करने लग रहे हो, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की तैयारी करने लग रहे हो, तो भाई किरण पब्लिकेशन के द्वारा आपकी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के लिए भाई टीसीएस, क्योंकि अब की बार क्या है आपका आरपीएफ का एग्जाम टीसीएस बनाएगी, तो टीसीएस के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपकी बुक निकाली गई, जो कि साल 2019 तक के जो 19 के अंदर जो प्रीवियस ईयर का पेपर आया था वो भी है, ठीक है? और जो नए पेपरों भी सोल्ड पेपर सारे के सारे इसके अंदर आपके 2019 तक के, ठीक है? क्योंकि 19 के अंदर आता आरपीएफ का पेपर ये है भाई। इसके अलावा भाई अगर आप मतलब कि इसी के अंदर आपके जो सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती निकली है उसके लिए भी और कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट भी है। इन्होंने दो बुकें निकाली, एक तो स्टडी गाइड यानी कि जिसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर है, एक आपके प्रैक्टिस वर्क बुक जिसके अंदर इन्होंने नए नए प्रैक्टिस सेट दिए हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर पेपर से 22 प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है कांस्टेबल और एसआई किरण पब्लिकेशन की बुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दुकान से परचेज आप कर सकते हो। अब देखो आपको क्या कुछ न्यूज आई है। अप्लाई डेट भाई नोटिफिकेशन देखो क्या कुछ है। अप्लाई डेट भाई इसका 9 जून 2024 से भाई तारे फार्म भरने शुरू हो जाएंगे भाई, 9 जून 2024, ठीक है? गर्मियां का जमाना शिकर गर्मी में। लास्ट डेट भाई 8 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट है फार्म भरने की। मोटा मोटा ये समझो आपको 1 महीने का समय दिया गया फार्म भरने के लिए। फीस भाई 200 रुपये आपकी फीस है। ये सिर्फ आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए है। बाकी एससी, एसटी, फीमेल कैंडिडेट हैं, ये सब क्या है फ्री है भाई, इनकी कोई फीस नहीं। उम्र कितनी मांगी गई है? 18 से 25 साल के नर और मादा भाई, जनरल कैटेगरी के नर और मादा आपके 18 से 25 साल के, ठीक है? जितने भी नर हैं पंख फैलाए हुए बैठे हैं जो किसी मादा की तलाश में, तो वो नौकरी ले लो, मादा मिल जाएगी, ठीक है? देखो क्या आगे पोस्ट कितनी है? टोटल 1526 पोस्ट है, इसलिए मैंने पोस्टर पे लिखा था अप्रोक्स 1600 पोस्ट कितनी है आपकी। 1526 वैकेंसी है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। जैसे सीएपीएफ होता है ना, सीएपीएफ का मतलब है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक? जिसके तहत जैसे आपकी सीपीओ की वैकेंसी होती है ना, एसएससी सीपीओ की तरह यही आपकी सीएपीएफ, मतलब वो भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होती है। सीपीओ में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आती है। और ये अब निकाल ली गई आपकी हेड कांस्टेबल, ठीक है? और आपके एएसआई की। अब ये हेड कांस्टेबल है भाई, देखो इन दोनों के लिए क्वालिफिकेशन क्या? क्वालिफिकेशन दोनों के लिए 12वीं पास है, लेकिन एक फैक्टर और है। एएसआई के लिए आपकी 12वीं पास प्लस आपको स्टेनो की नॉलेज होनी चाहिए, स्टेनो ये। लेकिन स्टेनो का जो टेस्ट हो ये बाद में होगा, रिटन एग्जामिनेशन के बाद में, ठीक है? पहले तो आपका रिटन एग्जामिनेशन, और रिटन एग्जामिनेशन के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। स्टेनो आप अभी सीख लो, आपको सीखनी है तो वगैरह वगैरह। हेड कांस्टेबल के लिए भाई 12th पास प्लस आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ये टाइपिंग टेस्ट भी बाद में होगा, एग्जाम के बाद में। इसकी तो सारी 250 के करीब पोस्ट है भाई, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, 250 के आसपास पोस्ट है। इसकी ज्यादा पोस्ट बच गई हो, देख लो यार कितने की। 1526 में था भाई, 250 कटा दो, 1500 मतलब 200 गए, 1300 बच गए। मोटा मोटा समझो 1250 के अप्रोक्स, 1250 के अप्रोक्स पोस्ट आपकी हेड कांस्टेबल की है। इसके अंदर टाइपिंग मांग रखी है। टाइपिंग आपका टाइपिंग टेस्ट पेपर के बाद होगा, पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है? रिटन एग्जामिनेशन के लिए कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकता है, उसके लिए टाइपिंग तो यार आसान है। इसके अंदर तो चलो मान लो स्टेनो सीखने में तो टाइम लग जाए, टाइपिंग तो कुछ नहीं है, आज से प्रैक्टिस करो तब भी हो जाएगा, ठीक है? आगे देखो क्या कुछ मैटर है भाई इसके अंदर हो। एग्जाम पैटर्न देखो इसका, एग्जाम पैटर्न का क्या कुछ मामला है। इसके अंदर देखो भाई आपकी इंग्लिश और हिंदी आएगी। आपकी इंग्लिश या हिंदी के अंदर से आप चूज कर सकते हो आपको कौन से उसके अंदर आपको एग्जाम देना है, इंग्लिश का देना है या हिंदी का देना है। 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। रीजनिंग के भी भाई 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। मैथ के भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। एक आपका क्लैरिकल एप्टीट्यूड, इसके भी भाई 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ये सारी की सारी चीजें हुई क्लियर। अभी बताऊंगा इसकी तैयारी भी कैसे करनी है। एक बार आप पहले फिजिकल देखो, फिजिकल के लिए क्या है। फिजिकल में आपकी कोई दौड़ वगैरह कुछ शुमार नहीं, सिर्फ आपका नर और मादा 2 कैंडिडेट है। इनके लिए हेड कांस्टेबल के लिए आपकी हाइट चाहिए कितनी? आपकी 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, ठीक है? और आपके जो चेस्ट है नॉर्मल 77 सेंटीमीटर, और
5 सेंटीमीटर की फुल आउट दर्ज होनी चाहिए, यानी 82 सेंटीमीटर तक की फुल आउट आनी चाहिए। मादा के लिए भाई हाइट आपकी 155 और छाती का कोई प्रावधान नहीं है। एएसआई के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसका कंधा पे 1 सितारा हुआ है, सब इंस्पेक्टर का 2 हुआ है, इंस्पेक्टर का 3 सितारे हो, ठीक है। तो आपका नर कैंडिडेट के लिए 165 वही सेम है, वही 77 से 82 और वही हाइट 155। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। ये मेनली है क्या हेड कांस्टेबल, ये भाई एक तरीके से क्लैरिकल पोस्ट ही है। ये समझो आप लोग जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है ना, जैसे बीएसएफ होगी, आपकी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ठीक है, ये इस टाइप से जो भी फोर्सेस है आपकी सेंटर वाली, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, तो इन सारी फोर्सों के लिए क्या आपके हेड कांस्टेबल और एएसआई की रिक्वायरमेंट मांगी। ये स्टेनो है, ठीक है, सारे स्टेनो है एक तरीके से, समझ लो यार। जैसे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आती क्लर्क की वैकेंसी है, उसी तरीके से समझ लो हेड कांस्टेबल एक तरीके से क्लर्क की वैकेंसी है। नॉर्मल जो कांस्टेबल की आती है वो भी तो इन्हीं के अंदर आती है, वो तो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के तहत आती है, एसएससी जीडी कांस्टेबल के तहत आती है ये नॉर्मल कांस्टेबल की, और सब इंस्पेक्टर की सीपीओ के तहत आती है। अब जो हेड कांस्टेबल और एएसआई बची है वो अब डायरेक्ट निकाल लिए गए हैं। तो इस तरीके से भाई सारा का सारा मैटर भाई। तो देखो इसके अंदर अब आपको तैयारी कैसे करनी है, मेनली क्या कुछ मैटर, इंग्लिश हिंदी कहां से पढ़नी है। जैसे आपके कांस्टेबल में होता है उसी तरीके से इसमें इंग्लिश और हिंदी आप चूज कर सकते हो, आपको कौन से अंदर देना है आपको एग्जाम, ठीक है। एग्जाम की लैंग्वेज की बात नहीं होने लगी, ये आपका लैंग्वेज है, ये इंग्लिश और हिंदी। आपको भाई इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर देना है या हिंदी सब्जेक्ट का, मतलब उसके अंदर आपका ये जो पोर्शन है, ये सेक्शन आप कौन सा देना चाहो, ठीक है। मेरी मानो तो हिंदी के अंदर दे लेना, क्योंकि हिंदी के अंदर 20 क्वेश्चन है तो 20/20 भी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के अंदर 20/20 लाने थोड़े से मुश्किल होंगे। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश दे सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट जिसके अंदर टेंस, टोन, सिनोनिम, एंटोनिम सब कुछ आओगे। जो हिंदी के जिनकी अच्छी भाई, हिंदी ना भी अच्छी तो भी भाई हिंदी के अंदर 20/20 आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इंग्लिश के अंदर बहुत, मतलब ये समझो यार आ तो सीखा लेकिन रेयर चांस है, मतलब कि क्या पता है 1-2 नंबर कटे जा, लेकिन इसके अंदर नहीं कटेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो, ठीक है। अब इसकी तैयारी कैसे कहाँ से करनी भी, हिंदी भी देखो अपने चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट बनी हुई है, मैंने एसएससी जीडी के लिए करवाई थी। अपने चैनल को आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे ना, यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट का ऑप्शन छपा हुआ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। उड़ा जाके और मैंने एसएससी जीडी की करवाई उड़ी है, उसको जाके देख लेना, वही हिंदी है सेम। रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर, कहीं पर माथा मारने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आप लोग यूट्यूब से देखो या कोई भी एक प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की बुक ले लो, ठीक है। एसएससी की चाहे आप जीडी वाली देख लो या सीपीओ वाली देख लो, कोई सी देख लो, मतलब नॉर्मल रीजनिंग होती है यार, ज़्यादा कोई पहाड़ नहीं आता। यूट्यूब से आप लोग क्या है, जैसे कोई टॉपिक मान लो कैलेंडर वाले सवाल हैं, कैलेंडर वाले सवाल हैं वो देख लिया आपने यूट्यूब से, या फिर अपना मान लो जैसे घड़ी वाले सवाल हैं या अपने डाइस वाले सवाल हैं, ये चीज़ें आप यूट्यूब से सीख सकते हो। लेकिन जैसे ये सीरीज़ है 1, 2, 5, ये सीखने की नहीं होती भाई, ये जितनी प्रैक्टिस करोगे तब आएगी ये, ठीक है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले आओ रीजनिंग की, वहाँ से सिर्फ प्रैक्टिस मारो, अपने आप हो जाएगा कवर अप। मैथ के लिए भाई आपको देखो क्या करना है, भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के मैथ के लिए भाई आप कोई भी आप YouTube चैनल के ऊपर जाओ, वहां पर आपको एसएससी का कोई भी टीचर है कहीं का भी, तो उसके वहां पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे देगी, आपको प्लेलिस्ट, ठीक है, क्वेश्चनों की। उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके आपको क्या करना है, क्वेश्चनों की नहीं मतलब टॉपिक होगी। जैसे मान लो पहला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ठीक है, मैथ का। तो ये टॉपिक वाइज आपको क्या है, जैसे मतलब उसकी 2-3 क्लास के अंदर मान लो प्रॉफिट लॉस पूरा आता है, तो दोनों तीनों आपको क्लास देखनी, उनके साथ के साथ आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है, कॉपी के अंदर। जैसे एक सवाल करवाया सर ने, आपने वीडियो को पॉज किया, उसको नोट किया, फिर अगला करवाया, फिर पॉज किया, यानी इस तरीके से आपको मैथ का सिलेबस पूरा करना है। 2 से 3 महीने लग जाएंगे, ठीक है। इतने तो आपके फार्म भरे जाएंगे, कभी सितंबर में हुआ एग्जाम, इतना मैथ का सिलेबस तारा पूरा जाएगा। कंप्यूटर के लिए भाई आप यूट्यूब पे से किसी भी टीचर को, जिसका भी कंप्यूटर अच्छा है, लेकिन पढ़ना वहीं से जहां पर सीरीज वाइज करवाया जाए। सीरीज वाइज का मतलब समझ गए, सीरीज वाइज का मतलब है भाई आपका मतलब कि ऐसे ना हो भाई जैसे मतलब एमसीक्यू करवा दिए चलते बड़े, नो, जैसे कि भाई आपका एक टॉपिक वाइज चले, जैसे चैप्टर 1 करवा दिया, चैप्टर 2 एक स्पेशल आपको प्लेलिस्ट मिले, एमसीक्यू करवाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सीरीज वाइज चैप्टर वाइज चलना चाहिए, वहां से कर लेना। क्लैरिकल एप्टीट्यूड भाई, इसके अंदर जो क्लैरिकल जो क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब मान लो आप जैसे कलर की पोस्ट के ऊपर जाओगे तो उस टाइप से कुछ मतलब है, जैसे मतलब अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया नहीं है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसका 8 या 9 तारीख को आएगा। अभी तो शॉर्ट नोटिस आया, आज अखबार के अंदर आया था इसका शॉर्ट नोटिस, ठीक है। उसके अंदर फिर भाई मैं डिटेल आपको देख के बता दूंगा क्लैरिकल एप्टीट्यूड किस चीज का है। इसलिए आप अपने टेलीग्राम चैनल जो @J छोटे अक्षर में ARGT जे टारगेट नाम से, जहां पर आपको 1,47,000 सब्सक्राइबर पाओगे, मेरी फोटो लगी पाओगी, उसना ज्वाइन कर लियो, उधर मैं आपको वो नोटिफिकेशन डाल दूंगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है भाई। तो भाई ये आपकी पोस्ट थी, मैंने
आपको कंप्लीट बता दिया है। 12वीं पास है, करीबन 1526 पद हैं। हेड कांस्टेबल और एएसआई के पदों के ऊपर नोटिफिकेशन है। ठीक है, फॉर्म डेट बता दिया 9 तारीख से, एग्जाम डेट अभी कुछ आई नहीं है, जैसे ही 8 या 9 तारीख को नोटिफिकेशन आया आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, सिलेबस क्या हो भी बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, सैलरी बता दी है, इतनी मिलेगी आपको करीबन 45,000 के आसपास। ठीक है, तैयारी बता दी कैसे करनी है। तो भाई जो भी साथी इंटरेस्टेड है अपने चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्ले लिस्ट से हिंदी कवर अप कर सकते हो। ठीक है, जिक्के वगैरह की तैयारी करने लग रहे हो तो आप जिक्के भी कर सकते हो भाई। डेली रात को 8:30 बजे क्लास लगती है। सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खाए जाओ भाई, पढ़ लो, अपना लाइक जाओ पढ़ाई में, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और अब डेली पेपर होंगे भाई। ठीक है भाई।